लॉ ऑफ मोमेंटम, सेकेंड रूल ऑफ न्यूटन। यानी दिस रूल इज सेइंग, ये रूल कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, सपोज दिस इज ऑब्जेक्ट, ये कोई चीज है और इस पे हमने फोर्स लगाना स्टार्ट किया, तो ये क्या होगा कि आगे की डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा, यानी आगे फॉरवर्ड होगा एंड ये उतना दूर जाएगा जितना कि हम फोर्स लगाएंगे, उतनी ही वेलोसिटी ये तय करेगा, उतना ही मूव करेगा जितना हम इस पे फोर्स लगाएंगे, यानी वेलोसिटी। सो इसका प्रोपोर्शनल क्या होगा? ये प्रोपोर्शनल कह सकते हैं कि m मल्टीप्लाई v, यानी p इक्वल टू m मल्टीप्लाई v, p फॉर प्रोपोर्शनल एंड m फॉर mass एंड v फॉर वेलोसिटी। मीन्स हम कह सकते हैं कि इसी रूल से हमें फोर्स की वैल्यू पता चलती है, वैल्यू मिलती है। मीन्स कह सकते हैं F इक्वल टू M मल्टीप्लाई A। F फॉर फोर्स हो गया, आपका फोर्स हो गया, M फॉर आपको पहले मैंने बताया मैस हो गया एंड A फॉर एक्सीलरेशन हो गया, ACCELARTION। सो इसी रूल्स के अकॉर्डिंग फोर्स की वैल्यू पता चलती। और अदर एग्जाम्पल यू कैन टेक व्हेन यू प्लेइंग द क्रिकेट। अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं को आपको ये बॉल कैच करना है, सो हम क्या करेंगे, अगर ये बॉल किसी बॉयज को या किसी प्लेयर्स को कैच करना है तो हम इस बॉल को लेने से पहले अपने हैंड को बैक साइड में ले जाते हैं, पीछे लेके जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर बैक साइड में लेंगे तो फोर्स इस पे कम पड़ेगा और हमें चोट कम आएगी। दिस लॉ इज इंडिकेटेड द सेकेंड रूल। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स गो थर्ड, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स के जो लॉ है, जो तीसरा नियम है, उसके विषय में हम स्टडी करते हैं। द थर्ड रूल इज सेइंग कि एवरी एक्शन फोर्स हैज अपोजिट रिएक्शन, फोर्स विच एक्ट्स साइमल्टेनियसली। यानी कोई भी एक्शन का, आपने ये अच्छे से समझ सकते हैं, कोई भी एक्शन का रिएक्शन होता है। इट्स मीन कि आई एम टेकिंग द सम इजी एग्जाम्पल कि अगर हम बंदूक से गोली चला रहे हैं, सो क्या होगा कि बंदूक की गोली आगे जाएगी और वो थोड़ा सा हमें झटका देता है, तो वो झटका क्या है? एक्शन का रिएक्शन हुआ। सो दिस थर्ड लॉ इज इंडिकेटिंग, यानी बंदूक की गोली आगे जाएगी बट वो हमें पीछे रिएक्शन जरूर करेगा। एंड अदर एग्जाम्पल आप ले सकते हो कि सपोज कि ये वेल है, कुआं है, इसमें से हम पानी निकाल रहे हैं। पानी निकालते समय ये बकेट की जो रोप है, रस्सी है, ये टूट जाती है, तो क्या होगा कि हम पीछे की ओर गिर जाएंगे, यानी दिस रूल इज इंडिकेटिंग डिपेंड अपॉन द थर्ड रूल ऑफ न्यूटन्स मोशंस। आर यू अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स? देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स यू कैन टुक फ्रॉम योर अराउंड सोसाइटी। कहीं से भी कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, यानी हर एक्शन का रिएक्शन होता है। सपोज ये बॉल है, बॉल को हमने जमीन पे पटका, तो क्या होगा कि ये ऊपर जाएगा, फिर उतनी ही फोर्स से वो नीचे आएगा, यानी कोई भी एक्शन का रिएक्शन प्रॉपरली होता है। इन शॉर्ट स्टूडेंट्स कह सकते हैं कि हम जितना फोर्स लगाएंगे, जितनी स्पीड से फोर्स लगाएंगे, उतनी स्पीड से वो पीछे की ओर रिएक्शन करेगा। या फिर अदर एग्जाम्पल आप यू कैन टेक कि ये रॉकेट लॉन्चिंग, रॉकेट आगे की तरफ जाएगा एंड उतना ही फोर्स वो नीचे की ओर नीचे की ओर वो
फोर्स लगाएगा। दिस इज द थर्ड रूल ऑफ द न्यूटन्स। अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स? सपोज मैंने इतना लेक्चर दिया एंड एवरीथिंग यू फॉरगेट, सो व्हाट इज सॉल्यूशन ऑफ दिस? देयर इज वन सॉल्यूशन। मैंने इतना बोला और आप एवरीथिंग इज फॉरगेट भूल गए, सो शॉर्ट ट्रिक आपको बता रही हूं। ट्रिक्स किसके? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का मैं ट्रिक बताने जा रही हूं। ट्रिक कह सकते हैं कि जड़ से क्रिया, जड़ से क्रिया। मैंने इस छोटी सी लाइन में हिडन द थर्ड लॉ ऑफ द न्यूटन्स, इस छोटी सी लाइन में छिपा हुआ है क्या? जड़ से क्रिया। जड़ मतलब मैंने फर्स्ट आपको इंडिकेट किया था, जड़ मतलब आपका हो गया इनिटेरिया। ओके, जड़ मतलब इनिटेरिया। से मतलब संवेग। संवेग का हमने क्या बताया था? मोमेंटम। एंड अभी जस्ट मैंने आपको क्या बताया? क्रिया, यानी एक्शन का रिएक्शन। ये आप लर्न करके रखिए। जड़ से क्रिया, जड़ से इनिटेरिया का मैंने आपको समझाया एंड एग्जाम्पल भी दिया, हाँ, कि फोर्स जैसा आप लगाओगे वो चीज आगे की ओर डायरेक्ट में आगे की ओर मूव करेगा। जितना फोर्स लगाओगे उतना उसकी वेलोसिटी होगी। ओके, एंड सेकेंड में मैंने आपको क्या, और इसी में एग्जांपल और मैंने दिया था कि ट्रेन चल रही है और अचानक से चली पीछे की ओर पुश हो गए। सो दिस इज द इनिटेरिया, यानी जड़, यानी कोई चीज स्टॉप है, अचानक से उसमें मूवमेंट आ जाए, मूव हो जाए, सो इनिटेरिया, स्टॉप चीज अचानक से मूव करने लगे। एंड सेकेंड में मैंने आपको क्या बताया कि किसी पर जितना फोर्स लगाओगे उतनी ही वेलोसिटी से वो आगे बढ़ेगा। जितना आप फोर्स लगाओगे उतना वो आगे बढ़ेगा। और इसका मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, फोर्स इक्वल टू मास एंड मल्टीप्लाई एक्सीलरेशन। एंड इसका एक एसआई यूनिट भी होता है, एसआई यूनिट होता है, और इसको हम केजी मीटर सेकेंड में मेजर करते हैं। एसआई यूनिट क्या है फोर्स की? केजी मीटर सेकेंड होती है। एंड थर्ड में मैंने आपको क्या बताया था? जस्ट मैंने बोला एक्शन का रिएक्शन। जिस चीज पर जितना फोर्स करोगे उतना ही वो रिएक्शन करेगा। हर चीज का एक्शन का रिएक्शन होता है। एंड अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो बिंदास यू कैन टेल मी योर प्रॉब्लम, आई विल ट्राई टू फाइंड द सोल्यूशन। ओके, थैंक यू।